गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो बच्चों अपने इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपना एक न्यू टॉपिक लेते हैं, 1857 की क्रांति। ठीक है बच्चों, अब इसमें आरपीएससी और आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है और आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब होता है बच्चों एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल? इसका पहला ऑप्शन है कैप्टन ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इन कप्तान हिथकॉट। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो अपने राजस्थान के क्या थे, एजीजी थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। आप देखो, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। कौन सी अपनी रेजिडेंसी? राजपूताना रेजिडेंसी। इसका मुख्य अधिकारी एजीजी होता था। इसका मुख्यालय बच्चों सबसे पहले अजमेर में स्थापित किया था 1832 में। इसके बाद में 1845 में इसे माउंट आबू गर्मियों के दिन में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान के प्रथम एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, बच्चों कौन थे? मिस्टर लॉकेट। क्या था इनका नाम? मिस्टर लॉकेट था। इनका एक और नाम मिलता है बच्चों आपको, डेविड डॉक्टर लॉनी। आपको याद क्या करना है? मिस्टर लॉकेट करना है। ठीक है, जबकि 1857 की क्रांति के समय यहाँ का बच्चों एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो अपने बच्चों क्या थे? राजस्थान के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। चलो ये भी बता दो, अपने इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों 1857 की क्रांति के समय? कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है, मैं साथ साथ में बता देता हूं बच्चों, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहां पर था? अजमेर में था। 1832 में इसकी स्थापना। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी पद कब सर्जित किया गया? तो बच्चों बता दिया मैंने, 1832 में इसकी स्थापना अजमेर में की गई। अब देखो, ये प्रयोगशाला शाही में प्रश्न आया था कि राजपूताना जो रेजिडेंसी है या राजपूताना एजेंसी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों 1832 में अजमेर में की गई। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था। इसका नया मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बच्चों माउंट आबू में किया गया था। गर्मी के मौसम में ये क्या करते थे? अजमेर से माउंट आबू चले जाते थे। इसकी स्थापना 1845 में हुई थी। कब बच्चों हुई थी इसकी स्थापना? 1845 में आपको देखने को मिलती है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक सामने कितने थे? बच्चों यहाँ पर आपको सैनिक सामने बतानी है। तो देखो बच्चों, ये सिर्फ याद करने के लिए, देखो बच्चों, स से सैनिक और स से सिक्स, स से सैनिक और स से बच्चों क्या हो जाता है आपने? 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सैनिक सामने आती? 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में से ब्रिटिश सामने आती। सबसे पहले कौन थे बच्चों? आपके नसीराबाद थी अजमेर के अंदर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों, यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम करती थी। कौन सी इन्फेंट्री काम करती थी यहाँ पर? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बच्चों यहाँ पर आपको काम करती हुई देखने को मिलती थी। ठीक है, अब देखो देवली कहाँ पर था? टॉक में। टॉक के आसपास में कौन था? कोटा की को कंटीजेंस, कंटीजेंस ऐसा कुछ नाम है ये। ठीक है, कंटिलजेंट ऐसे याद कर सकते हो, कंटिलजेंट। यदि आप बच्चों किसको देखोगे? कोटा को देखोगे। कोटा का यदि मात्रा इस ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, ये जो ओ की मात्रा इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? कोटा बन जाएगा। तो आपको याद रखना है देवरी टॉक के अंदर कोटा कंटिजेंट काम करती थी। एरनपुरा पाली यहाँ पर जोधपुर लीजन काम करती थी। नीमच अजमेर, नीमच आपके बच्चों एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में, जो ग्वालियर है। यहाँ पर मालवा या मेवाड़ राजपूता जो अपने रेजिमेंट थी वो काम करती थी। ब्यावर अजमेर के अंदर, यहाँ पर बच्चों अपने को मेरवाड़ा रेजिमेंट काम करती देखने को मिलती थी। खेरवाड़ा उदयपुर में, यहाँ पर बच्चों रेल रेजिमेंट काम करती थी। अब देखो इसमें, देखो बच्चों आप यदि ब्यावर और खेरवाड़ा को देखोगे, इस दोनों में वर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? वर, वर है। इसमें भी देखो, इसमें भी वर है। तो ये अपने दो ऐसी ब्रिटिश सैनिक सामने थी
जिन्हें 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसने लिख दिया कि अपने एक तो खैरवाड़ा उदयपुर वाला और बियावर अजमेर वाले, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1822 में बनेगी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों ये मेरवाड़ा की बात कर रहा है, जालोर, ब्यावर, जोधपुर या पाली। राइट आंसर आपका ब्यावर हो जाएगा, ब्यावर अजमेर के अंदर, वहां पर अपने मेरवाड़ा बटालियन काम करती थी। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, एरंदुरा। तो बच्चों आपके देवली टोंक के अंदर तो है, लेकिन आपकी टोंक जो थी सैनिक छावनी के रूप में काम नहीं करती थी। ठीक है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में किन सैनिकों द्वारा किया गया? तो 28 मई, यानी बच्चों अपने राजस्थान के क्या खुले थे? नसीब खुले थे। क्या खुले थे? नसीब खुले थे। यहाँ पर क्रांति हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर 15वीं थी, एक 30वीं थी। तो विद्रोह किसने किया था? 15वीं ने किया था। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था अजमेर, जयपुर, नीमच या आहुआ। तो बच्चों देखो, अजमेर के अंदर अपने हुई थी क्रांति, नीमच में हुई थी, आहुआ में हुई थी, लेकिन बच्चों जयपुर में नहीं हुई थी। और राजस्थान की एकमात्र रियासत बच्चों जयपुर है। क्या बच्चों? जयपुर है, जिसने अंग्रेजों का सहयोग तन और मन और धन तीनों से किया था, वो रियासत जयपुर थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1835 ईस्वी में अजमेर नहीं 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजिंग का गठन किया, जिसका केंद्र कहां पर था? तो बच्चों जोधपुर लीजिंग कहां पर काम करती थी? देखो नसीराबाद में बच्चों, अजमेर में, एरंदुरा, पाली। तो एरंदुरा, पाली के अंदर जोधपुर लीजिंग काम करती है। ठीक है, खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर, नीमच आपके एमपी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने राजस्थान के नसीब खुले थे 28 मई को। कब खुले थे? 28 मई 1857 को, नसीराबाद अजमेर में। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 में नसीराबाद अजमेर में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है यहाँ पर मेजर स्पोर्टिवुड। कौन बच्चों? मेजर स्पोर्टिवुड और आपके न्यूबेरी, ठीक है, नामक अधिकारी को मारकर इनको मार दिया गया था। ठीक है, इनके सैनिक सामने के द्वारा नसीराबाद वाले को किसने मारा? एक तो अपने मेजर स्पोर्टिवुड को मारा और एक न्यूबेरी ये अंग्रेज अधिकारी थे। और क्रांति का जो अंत हुआ था वो बच्चों सिक्कर में हुआ था। क्रांति का अंत कहाँ हुआ था? सिक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिवुड जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे और कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई थी? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या खैरवाड़ा। तो बच्चों इनकी जो हत्या की गई थी नसीराबाद में, क्या की थी? नसीराबाद में इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान छावनी का नाम क्या क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया? तो बच्चों यहाँ पर जो 28 मई को जो पहला विद्रोह हुआ था अपने आपके नसीराबाद में। नीमच में कब होता है बताओ कमेंट बॉक्स में? 3 जून को। कब होता है? 3 जून को होता है। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? यानी कि नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा किसने था? किशन सिंह ने, डोंगर सिंह ने, जुझार सिंह ने या अनार सिंह ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डोंगर सिंह। ठीक है ना, अपन अपन आपको सबको पता है कि डोंगर जी और जवाहर जी की बात करते हैं, वही बच्चों अपने डोंगर सिंह है। ठीक है, अब देखो, ठाकुर डोंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ कौन थे? अनंत राम गुर्राल पोद्दार से 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त करके ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद छावनी पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी सेना के तंबू व सामान को जला दिया। और बच्चों 27,000 रुपए शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी का मंदिर था वहां पर बच्चों धनोक माता का। किसका मंदिर? एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में धनोक माता का मंदिर कहाँ पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर बच्चों? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये बच्चों थोड़ा मैं डाउट है, फुल सॉरी प्लीज, कि शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है कि शाहपुरा जयपुर वाला है, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप भी एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जिसने यहाँ पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि ये इन्फेंट्री अजमेर में, बच्चों पहले क्या कहते? अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। ये बच्चों कहाँ से आई थी 15वीं वाली? ये अपने मेरठ से आई थी।
मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। क्या कर दिया बच्चों इसको, इन्होंने क्या किया, अजमेर से कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। अब इनके ऊपर और डाउट हो गया, जब आपके ऊपर कोई डाउट करेगा तो आप फिर धोखा देने वाले हो किसी को। व्यावर से दूर मेर जो अपने रेजिमेंट को बुलाया गया, अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। सर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रसार अफवाहों के कारण सरकार ने सर्बी वाले कारतूसों को हटा दिया, तो बच्चों और डाउट फैल गया। ठीक है, इसी के साथ 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह, तो बच्चों यह राजस्थान का एकमात्र जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था, और कोटा ऐसी थी जहां पर कोई अपने ब्रिटिश सैनिक सामने नहीं होते हुए भी यहाँ पर क्या वो विद्रोह हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पटवारा में प्रश्न पूछा गया, वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया, लैब असिस्टेंट साइंस में प्रश्न पूछा गया, कोटा के अंदर विद्रोह करने वाले कौन थे, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखना है, पंडित न्यूनूराम विजय सिंह पथिक। बच्चों इनका कोई लेना देना नहीं है, ये किसान आंदोलन से जुड़े थे। लाला हरदयाल और मेहराब खां, खुशहाल सिंह या राम सिंह, तो बच्चों आपको याद रखना है लाला जयदयाल थे। कौन थे बच्चे, लाला जयदयाल थे और बच्चों मेहराब खां थे। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि मेहराब खां कहाँ के थे और जयदयाल कहाँ के थे। ठीक है, ये मैं बता देने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, एक तो थे करौली के थे, एक अपने कहाँ के थे, मथुरा के थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। एकमात्र यहीं पर सैनिक सामने न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया, और सहम माह तक ये भी प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि कोटा का जो प्रशासन है 6 मंथ तक जनता के पास रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहाँ पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है 15 अक्टूबर की डेट इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को करौली के निवासी कौन थे बच्चों, मेहराब खां थे, और गोकुल मथुरा के निवासी जयदयाल। देखो बच्चों, भगवान कृष्ण कहाँ के थे, मथुरा के थे, तो भगवान कृष्ण का क्या होता है, जय जयकार होता है, तो जयदयाल क्या हो जाएंगे, अपने गोकुल अपने मथुरा के थे। और अपने मेहराब खां कहाँ के थे, करौली के थे। कहाँ के थे, करौली के थे। उन्होंने क्या क्या नेतृत्व किया और विद्रोह किया। और मेजर बटन, देखो बच्चों, अपन जो कोट पहनते हैं, कोट क्या पहनते हैं, कोट पहनते तो उसके क्या होते, बटन होते, क्या होते, बटन। तो मेजर बटन कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के थे। कहाँ के, कोटा के। तो मेजर बटन व इनके जो क्या थे, सर्जन थे बच्चों। कौन थे, सर्जन सेल्डर। सर्जन कौन थे, सेल्डर की हत्या कर दी गई, तथा बटन और मेजर जो बटन, इसका सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेजर क्या, रॉबर्ट्स आ रहा है, रॉबर्ट्स में भी देखो बच्चों बट आ रहा है, क्या आ रहा है, बट। बट से अपने क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा, बट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोटा। यानी कि कोटा का जो विद्रोह है ये भी दबाने का काम किसने किया था, आपके मेजर रॉबर्ट्स ने किया था बच्चों। किसने किया, मेजर रॉबर्ट्स ने किया था। ये बच्चों थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांति कार्य का नेतृत्व किया, तो बच्चों ये कोटा के अंदर किए। कहाँ थे ये, कोटा के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय, हाँ 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उनके 2 पुत्र बच्चों कहाँ मारे गए थे। तो देखो बच्चों क्या रहा है, बटन, बटन से क्या हो जाएगा, बटन कहाँ होते, कोट के होते, इसका राइट आंसर कोट हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसने लिखा कि 2 पुत्र भी मारे गए थे। उन 2 पुत्रों का नाम क्या था, तो बच्चों इसका नाम था, एक का नाम था ऑर्थर, एक का नाम बच्चों क्या मिलता है, ऑर्थर, और एक का मिलता है फ्रैंकलिन। तो ऑर्थर और जो फ्रैंकलिन थे ये भी क्या थे, यहाँ पर 2 बच्चे यहाँ पर ये मारे गए थे, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक डॉक्टर मारा गया, ये भी मैंने बात कर ली थी। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो बच्चों देखो कोटा के अंदर जो हत्या हुई थी, एक तो किसकी हुई बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। एक तो क्या, डॉक्टर शेल्डर की हुई, किसकी बच्चों हुई, डॉक्टर शेल्डर की हुई। एक आपके मेजर बटन की हुई, ठीक है ना। डॉक्टर शेल्डर डॉक्टर था और मेजर बटन वहां का पॉलिटिकल एजेंट था। तो बच्चों 2 और 3, और 2 बच्चे मारे गए थे, 2 बच्चे मारे गए थे, ठीक है ना। वो मैंने बात कर दी है। एक तो अपना कौन था, ऑर्थर, और एक कौन था, फ्रैंकलिन, है ना। दोनों की बच्चों यहाँ पर हत्या की गई थी, ठीक है। इस बात को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
और कैप्टन जो सोवर्स थे, कैप्टन सोवर्स, ये अपने बच्चों क्या है, उदयपुर के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। अपन नेक्स्ट बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। निम्न में से कौन कोटा में 1857 की विद्रोह का नेता था? कोटा के अंदर तो बच्चों जयदयाल थे। कौन थे बच्चों आपके? जयदयाल थे। अच्छे से आपको याद रखना है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? 1857 में तो बच्चों क्या था? कोटा था। कौन सा? कोटा। कोटा में कट आ रहा है तो वहां पर क्या होगा? बट होगा। क्या होगा? बट होगा। तो मेजर जनरल एस सी रॉबर्ट्स। ठीक है, इसको याद रखना है। और ब्रिगेडियर होम्स से इन्होंने कहाँ का था क्रांतिकारी का दमन किया था बच्चों? आहुआ में। इसको भी मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है, आप है ना कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। कर्नल एबॉट, इसका भी आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताने वाला हूँ। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता एक तो जयदयाल और अपने मेरठ का। क्यों बच्चों थे? जयदयाल भगवान कृष्ण की भूमि से थे, मथुरा से। कहाँ से बच्चों? मथुरा से। और मेहरब का कहाँ से थे? करौली से। यानी बच्चों क्या हो रहा था कि उस टाइम जो राजा महाराजा है, चाहे कोई भी हो, वहाँ का शासक है, प्रशासक, कोई भी, किसान ऊपर टैक्स लगाते थे। तब उनको क्या कहते थे? थोड़ी तो रहम करो। हम बोलते हैं ना, थोड़ी तो मेहरबानी करो, ऐसे बोलते हैं ना मारवाड़ी में, थोड़ी मेहरबानी करो। तो ये टैक्स के रूप में कहते थे, भाई अब तो कर मत लो मेरे से, अब तो मेहरबानी करो। तो अपने बच्चे मेरठ का कहाँ के थे? करौली के थे। अब देखो 1857 के ईस्वी के विप्लव के समय नीमच, नीमच एमपी वाला अंग्रेज सैनिक अधिकारी बच्चों वहां पर कौन था? नीमच एमपी में। तो बच्चों वहां पर कर्नल एबॉट थे। कौन थे? कर्नल एबॉट थे नीमच के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक कब हुआ था? 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट थे। आपको अच्छे से याद रखना है कर्नल एबॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि कौन सी थी? तो बच्चों नीमच के अंदर जो है 3 जून। क्या पता, मैं नीमच को बच्चों देखता हूँ तो मेरे को 3 दिखते हैं। नीमच में 1, 2, 3। तो बच्चों 3 जून को हुए थे। कब हुआ था? 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना है मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग 2 जून 1857 को सभी सैनिकों के परेड में मैदान पर एकत्रित होकर ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या लेते? शपथ लेने का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर अंग्रेज अधिकारी वहां पर कौन थे? कर्नल एबॉट थे। कौन थे बच्चों? कर्नल एबॉट थे। कहां पर? नीमच में। इनको कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। क्या उन्होंने अवैध पर बच्चों जो अवध था, अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का अनुपालन करें। बहुत वेरी इंपोर्टेंट है कथन ये कर्नल एबॉट को कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। कहां पर क्या था? नीमच एमपी में कहा। नीमच एमपी में कहा था। 3 जून 1857 को नीमच सैनिक सामनियों में मोहम्मद अली बेग, कौन थे? मोहम्मद अली बेग थे नीमच में। और हीरा सिंह राणा, हीरा सिंह राणा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक सामने को लूटने के बाद ये बच्चों कहाँ गए थे? एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि ये नीमच से कहाँ गए थे? नीमच से कहाँ गए थे? तो बच्चों ये देवली गए। कहाँ गए थे? देवली, चित्तौड़, शाहपुरा होते हुए बच्चों कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। ठीक है ना। यानी कि नीमच के जो सैनिक थे वो कहाँ हुए थे? देवली से चित्तौड़, चित्तौड़ से शाहपुरा होते हुए दिल्ली चले गए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमच सामने से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस सामने में पहुंचे? नीमच सामने से। तो बच्चों ये कहाँ गए थे? देवली गए थे। कहाँ गए थे? देवली से होते हुए दिल्ली गए थे। देवली से होते हुए दिल्ली गए थे। को अपने नीमच सामने वाले। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैप्टन मैकडोनल्ड था। उसको भगा दिया था बेचारे को। तो अब देखो, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। क्या उन्होंने अवैध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो बच्चों ये मोहम्मद अली बेग ने कहा। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। ये पटवार मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या होते हैं? आउगा की एंट्री हो जाती है। ठीक है। तो कुशलराज सिंघवी, अर्जुन सिंह, रामचंद्र या हीरालाल। तो बच्चों कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में सैनिक सेना भेजी थी? कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने अजमेर सेना भेजी थी। कुशलराज सिंघवी। ठीक है। अब देखो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, जोधपुर के महाराजा कौन थे? तखत सिंह ने मैकमोसन, बच्चों मैकमोसन कौन था? ये अपने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। उनके आदेश अनुसार
कुशल कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी और 9 सितंबर को इन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। किसको मार दिया? 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनार सिंह को मार दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर होता क्या? यहाँ पर बच्चों युद्ध होता है। क्या ये होता है? युद्ध होता है बच्चों। यहाँ पर 2 युद्ध होते हैं। एक तो होता है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है बच्चों? बिथोड़ा का युद्ध होता है। एक बच्चों सेलावास का युद्ध होता है। क्या होता है बच्चों? बिथोड़ा और सेलावास का युद्ध होता है। अपन थोड़ा डिटेल में बाद में देखते हैं। क्रांतिकारियों के साथ आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह। क्रांतिकारी के साथ कौन था? आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलन्यास के ठाकुर अजित सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह, लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गए। जो कैप्टन हितकोट थे बच्चों, वो क्या हुए? मैदान से पीछे हट गए और कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर सेना भी पीछे हट गई। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है कि अंग्रेज अधिकारी पीछे हट रहा है। तो सीधी सी बात है कि कुशल राज सिंह को पीछे हटना पड़ेगा। ये भी भाई साहब पीछे हट गए। ठीक है, अब देखो 1857 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके आदेश पर राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? तो बच्चों थी वो मैकमोहन, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन थे, इसलिए 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी ये कहाँ के थे बच्चों? तो शिवनाथ सिंह कहाँ के थे? आसोप के जागीरदार थे। कहाँ के थे बच्चों? आसोप ठिकाने के जागीरदार आपको देखने को मिलते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अब देखो बच्चों, अंग्रेजों की सेना आई और अपने जोधपुर, इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित करने का काम किया था बच्चों ठाकुर के कुशाल सिंह संपावत। किसने किया था? ठाकुर के नहीं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत ने किया था। अब देखो, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आउवा के निकट बिथोड़ा नामक जो पाली में स्थान है, वहां पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। किसको? अपने जोधपुर की जो राज सेना और अंग्रेज कैप्टन हितकोट की सेना को सिर्फ सेना को बिथोड़ा में हराया था। 8 सितंबर की बात है। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा और इस हार से झुंझलाकर एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर से सेना लेकर गया और उसने सेलावास नामक स्थान पर बच्चों 18 सितंबर 1857 को दिन की मुखानी पड़ी। इस युद्ध में अब देखो, सेलावास के युद्ध में क्या हुआ बच्चों? सेलावास का युद्ध वही है जिससे अपन काला और गोला का युद्ध कहते हैं। काला और गोरा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था और मैकमोहन को क्या किया? मारा और क्रांतिकारियों ने आउवा के किले पर लटका दिया। ठीक है ना। और इस हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे इस टाइम? लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बच्चों? कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी और 20 दिसंबर 1858 को आक्रमण करते हैं। और अधिकार कब होता है बच्चों? 24 को। अधिकार कब होता है? 24 को। ठीक है, घमासान युद्ध होता है और इसमें अपने ठाकुर कुशाल सिंह संपावत की सेना पराजित हो जाती है। 24 जनवरी 1858 को क्या होता है? दुर्ग पर ब्रिटिश सेना अधिकार कर लेती है और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत ने कोठारिया के जागीरदार कौन थे? रावत जोध सिंह के शरण लेते हैं। 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण करते हैं। राजस्थान लोकगीत में बच्चों इसको सेलावास के युद्ध को अपन काला और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। और मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित होता है और उनको 10 दिसंबर 1860 को रिहा कर दिया जाता है। अब होता क्या है? ठाकुर कुशाल सिंह संपावत यहाँ से उदयपुर जाते हैं और वहां पर अपने सलूम्बर के रावल केसरी सिंह जो अपने सुंडावत ने उनकी मदद की और 1867 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1864 में इनका सर्वनाश हो जाता है। किनका? ठाकुर कुशाल सिंह संपावत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो बच्चों वो थे महाराजा तखत सिंह। कौन थे? महाराजा तखत सिंह थे विद्रोह के समय। निम्नलिखित में से
1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया? नसीराबाद, नीमच, कोठारिया, सेलावास। तो बच्चों सेलावास के युद्ध। ठीक है बच्चों, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपको आप पता होगा ना, एक तो बी, एबीसीडी में बी होता है, इसके बाद बच्चों क्या आता है, सी आता है। ठीक है, तो बच्चों बी से आपकी बिथोड़ा का युद्ध होता है, सी से आपका सेलावास का युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है बच्चों? 8 सितंबर को होता है, और अपने सेलावास का युद्ध 18 सितंबर को होता है। ठीक है, ऐसे बीसी करके याद कर सकते हो। ठाकुर कुशाल सिंह संपाप की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया? बच्चों देखो, 20 जनवरी 1858 में क्या होता है, आक्रमण होता है, और 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना इस पर आहुआ पर कब्जा कर लेती है। स्थान जहां आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो बच्चों देखो, कोठारिया के अंदर तो क्या किया था, रावत जोत सिंह ने इनको शरण दी, और अपना अंतिम समय उन्होंने उदयपुर में बिताया। वहीं पर बच्चों इनकी मृत्यु हो जाती है। और उदयपुर के अंदर वहां पर जो अपने सलोम्बर के जो थे रावत केसरी सिंह, इन्होंने वहां पर इनको क्या की थी, सहायता प्रदान की थी। 8 सितंबर की बात हो रही है, तो बिथोड़ा का युद्ध की बात हो रही है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह संपावत ने जोधपुर की राज्य की सेना को क्या किया था बच्चों, पराजित किया था। आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? तो देखो, आहुआ अपने मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है, पाली के अंदर पड़ता है, तो टाकियो और टाकियो मैकमोहन को टाकियो ऐसा कहते हैं, तो मैकमोहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, चलो बता देते, मेजर बटन अपने कहाँ के थे, बटन से कोटा हो जाएगा। कैप्टन सावर्स, तो बच्चों अपने स्नान करने का सॉवर होता है ना, तो वो अपने कहाँ पर अच्छा लगता है, जहाँ पर पानी अधिक होता है, तो पानी सबसे ज्यादा उदयपुर ब्लैक सिटी में, तो वहां पर कैप्टन सोवर्स थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत को मेवाड़ के किस सामंत ने शरण दी? तो बच्चों शरण देने वाले कौन थे, कोठारिया के कौन थे, रावत जोत सिंह। कौन थे बच्चों, रावत जोत सिंह ने इनको शरण दी थी। 20 जनवरी 1858 को किस शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? आहुआ पर आक्रमण करने वाले कौन थे, अंग्रेज शासक कर्नल होम्स। देखो, आऊ आऊ से बच्चों हाउ, आऊ से क्या होता है, हाउ। तो हाउ कहाँ रहती है, घर में रहती है। हाउ बच्चों कहाँ रहती है, घर में रहती है ना अपने हाउ। अब बोलते हैं हाउस हाउ हाउस हाउ, ऐसे। ठीक है ना, कर्नल होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी सारण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भीमजी सारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो बच्चों जोत सिंह ने, रावत जोत सिंह ने इनको शरण दी थी। भीमजी सारण और इनके साथ में रावत, देखो कोठारिया के रावत जोत सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत और इनके साथ में भीमजी सारण को क्या दी थी, शरण दी थी। ठीक है, भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारी की संपत्ति लूटकर कोठारिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो बच्चों है 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बडलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बच्चों ये अपन को देखने को मिलता है मारवाड़ और आसोप के बीच में। एक तो बच्चों मारवाड़ और एक आसोप। आसोप के ठिकानेदार थे शिवनाथ सिंह, इसके बीच में युद्ध होता है, देख लेते हैं। 10 अक्टूबर 1857, 10 अक्टूबर 1857 की बात है। जोधपुर लीजियन के सभी सैनिक आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली के प्रस्थान करते हैं, और आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ जोधपुर जो भी राजकीय सेना थी, इसके बीच में बडलू नामक स्थान में युद्ध होता है, और शिवनाथ सिंह को बच्चों आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ में किस सैनिक सामने के सैनिकों ने 21 अगस्त, देखो बच्चों सितंबर अक्टूबर, देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो बच्चों ये अगस्त की बात हो रही है। अगस्त 1857 में चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ में बगावत किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है ये। पटवार 2011 में, पटवार 2021 में वापिस पूछा गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो बच्चों ऐसे कहने वाले कौन थे? ये अपने एरिनपुरा सैनिक सावनी पाली। एरिनपुरा सैनिक सावनी कहाँ थे बच्चों? पाली के अंदर। 21 अगस्त की बात है। एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये किसने बोला था बच्चों, ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो आसोप के ठिकानेदार कौन थे? शिवनाथ सिंह ने। ठीक है ना बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि आसोप के ठिकानेदार कौन थे? शिवनाथ सिंह ने ये बोला था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब देखो यहाँ पर बच्चों एक बात और इसने लिखी है कि यहाँ पर एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल
के पुत्र को मारकर। तो बच्चों यहाँ पर वो पुत्र कौन था, कोई बताएगा मेरे को? पुत्र था अलेक्जेंडर। कौन था बच्चों? अलेक्जेंडर था, ठीक है ना। अलेक्जेंडर को यहाँ पर मारा था। और इसके साथ साथ मेरे को बच्चों ये भी बता दो कि जो अपने एरनपुरा जो सैनिक सामने है, एरनपुरा जो सैनिक सामने है, यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों यहाँ पर आपको एक तो तिलक राम देखने को मिलेंगे। क्या नाम मिलेगा? तिलक राम। एक तो आपका टी देखने को मिलेगा, तिलक राम। एक बच्चों यहाँ पर शीतल प्रसाद। कौन देखने को मिलता है? शीतल प्रसाद। और एक बच्चों और मिलते हैं अपन को, मोती खा। कौन मिलते हैं बच्चों? मोती खा। ये तीन बातें याद रखनी है, रिपीट कर लेता हूं मैं। एक तो बच्चों अपने कौन थे? तिलक राम। टी से तिलक राम हो जाएगा, टी एस एम। क्या याद रखा? टी एस एम। एस से अपने शीतल प्रसाद, एम से आपकी मोती खा। इसे मोती राम खा भी बोलते हैं, मोती राम भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हो देख लेना एक बार। इन्होंने यहाँ पर एरनपुरा सैनिक सामने में क्या किया था? नेतृत्व किया था। एरनपुरा पाली में पड़ता है। वहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था आसो की ठिकानादार शिवनाथ सिंह ने। बस खत्म। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया? मेवात। तो बच्चों यहाँ पर किया था सदरुद्दीन ने। किसने किया था? मेवात में तो कौन है? मुसलमान ही रहते थे। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। अच्छे से आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर के गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह का साथ दिया। मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। और दौसा के निकट तात्या तोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बख्शी गंगाराम के नेतृत्व में कप्तान निक्सन को अमूल्य सहायता पहुंचाई थी, ठीक है। किसने बच्चों? भरतपुर की सेना ने। अब देखो और भी अपन यहाँ से देखने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो बच्चों यानी कि ऐसे भी अपने राजस्थान के धुरंधर थे, वो अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान को छोड़कर बाहर हरियाणा तक चले गए थे। तो बच्चों वो कौन थे? बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। कौन थे बच्चों? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह, सॉरी, बीकानेर के शासक कौन थे बच्चों? सरदार सिंह। एकमात्र ऐसे शासक थे, बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बडलू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित भी किया। बदले में अंग्रेजों ने इनको उपहार स्वरूप 41 प्रज्ञा दी। कितने बच्चों प्रज्ञा दी? 41। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी? बीकानेर के सरदार सिंह ने। बीकानेर के सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? तो बच्चों वो तो कौन थे? खतरनाक, बताओ। सरदार सिंह बीकानेर वाले खुद अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कहां चले गए थे? राजस्थान से बाहर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी? तो बच्चों वो थे अपने, कौन थे? करौली के मदन पाल। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महारावल को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त कराया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोटा के अंदर लगभग जनता का शासन 6 मंथ रहा था। और जयदयाल अपने मथुरा वाले, मेरठ खा, करौली वाले को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के फांसी दे दी गई। और मेजर बट्टन की हत्या में कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की लिप्तता हेतु लॉर्ड रॉबर्ट्स थे। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित होता है जिसमें बट्टन की हत्या कोटा के महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाती है बच्चों, लेकिन इनको उत्तरदायी उनके लिए ठहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो बच्चों कोटा के लिए भेजी थी किसने? मदन पाल ने। करौली के शासक मदन पाल। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति रहती? तो बच्चों देखो, चाहे मेवाड़ के महाराणा हो, चाहे कहीं के भी महाराणा हो, सबने बच्चों अंग्रेजों का साथ दिया था। सबने अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। इसीलिए अपने 1857 की क्रांति सक्सेस नहीं हो पाई थी। 1857 के विद्रोह के सभी रियासतों के शासकों अंग्रेजों के साथ रहे। ऐसी कोई भी रियासत नहीं थी जिसने, और बीकानेर के जो बच्चों शासक थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ व सहयोगी में सबसे अग्रणी रहे थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया।
कैसा संयोग दिया था वो सबको बहुत पता है कि वहां के जो जयपुर के अंदर नहीं, उदयपुर के अंदर बच्चों पिछोला झील है। उदयपुर के अंदर कौन सी झील है? पिछोला झील है। इस पिछोला झील के अंदर आपके जग मंदिर बना हुआ है। वहां पर अंग्रेजों को सपोर्ट देने का काम मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ये भी बात सही है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन थे? स्वरूप सिंह थे। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता बच्चों तन मन धन से सहायता की। बदले में अंग्रेजों ने उनको सितारे हिंद की उपाधि दी, कोटपुतली प्रगना बख्शिश में दिया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? कर्नल ईडन था। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ऐसे थे जो अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर भी गए थे बच्चों। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप वेट कीजिए। हाँ, तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की बात है। ठीक है, तो बच्चों तात्या तोपे ने झालावाड़ पे अधिकार किया था। क्या किया था बच्चों? झालावाड़ पे अधिकार किया था। झालावाड़ के जो शासक थे उनको हराया था। क्या किया था? झालावाड़ के शासक को बच्चों उन्होंने हराया था। किसने? आपके तात्या तोपे ने। ठीक है, अभी अपन देखने वाले हैं कि तात्या तोपे, जिनका बच्चों मूल नाम आपको मिलता है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग टोपे मिलता है पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहेब का स्वामी भक्त सेवक। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता, जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था। बच्चों इसकी किसी ने सहायता नहीं की, तात्या तोपे की किसी ने सहायता नहीं की, और तात्या तोपे को बेचारों को फांसी दे दी गई। बहुत दुखद घटना है। तात्या तोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में तात्या तोपे कितने बार आए थे बच्चों? तो आपको याद रखना 2 बार आए थे। कब कब आए थे? 2 बार। तो सबसे पहले तो अपने कहाँ आए थे? 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ आते, भीलवाड़ा में आते हैं। वहाँ 9 अगस्त को उनकी कोठारी नदी के तट पर पुवाड़ा नामक स्थान पर, बच्चा कौन सा स्थान था वहां पर? भीलवाड़ा के अंदर आपको पुवाड़ा नामक जो स्थान है वहां पर जनरल जो रॉबर्ट्स थे, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में सब अंडर वहां पर अंग्रेज अधिकारी संभालता था, रॉबर्ट्स संभालते थे। इनको वहां पीछे हटना पड़ा। पुवाड़ा से भागकर तात्या तोपे सेना से नाथद्वारा होते हुए कोठारिया के कौन थे? रावत जोध सिंह थे, वहां पहुंचे। अपने उन्होंने रसद सामग्री दी, लेकिन बच्चों को सहायता कुछ भी इनको नहीं मिली थी। फिर 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पुनः तात्या तोपे की सेना को परास्त किया जाता है। और उसके बाद तात्या तोपे अकोला की तरफ चले जाते हैं, और तात्या तोपे की सेना चित्तौड़, जाट, सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंचती है। यह कि भी महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या तोपे के विरुद्ध सेना भेजी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारी के साथ थी। अब देखो बच्चों, झालावाड़ के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? पृथ्वी सिंह थे। कौन थे बच्चों? पृथ्वी सिंह थे। महाराणा द्वारा भिजवाई की सेना में से केवल गोपाल पल्टन, कौन सी बच्चों? गोपाल पल्टन थी, वो तात्या तोपे की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलायत नामक स्थान पर तात्या तोपे ने महाराणा की सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को बच्चों अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तो ऐसा पहली बार मिलता है कि इन्होंने अधिकार यहाँ पे किया था बच्चों। ठीक है, तात्या तोपे से छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ये ग्वालियर चले जाते हैं। यानी कि बच्चों ये झालावाड़ पे इनका क्या होता है? अधिकार होता है। पृथ्वी सिंह को वहां से हटा देते हैं। तात्या तोपे दिसंबर 1858 में पुनः मेवाड़ आए, तथा 11 दिसंबर 1858 को उसकी सेना बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले तात्या तोपे कहाँ आते हैं? अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते हैं। ठीक है, वहां से झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को ये हरा देते। दोबारा कब आते हैं? पुनः ये मेवाड़ में आते हैं और बांसवाड़ा की पर अधिकार कर लेते हैं। और महारावल लक्ष्मण सिंह कौन थे बच्चों? बांसवाड़ा के शासक थे। राजस्थान से छोड़कर जंगलों में शरण ली। वहां से तात्या तोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना से उन्हें परास्त किया। इसके बाद अपने सलोमर के रावत केसरी सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध करवाई गई।
अब देखो बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ नहीं है पढ़ने से ऐसे भी। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बच्चों यही रहेगा कि कैप्टन जो सावर्स है, और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी की बात है, सिपरी जो नदी है वहां पर उनको फांसी दी जाती है। इंपॉर्टेंट बच्चों कैप्टन सावर्स है, जो अपने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ के बच्चों क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनिज में कहा था कि तात्या तोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या तोपे की सहायता की थी? तो बच्चों, तात्या तोपे की सहायता करने वाले कौन थे? आहुआ के ठाकुर गुस्सा सिंह संपावत, कोई मतलब नहीं। बागौर के शिवदान सिंह, अपने सलूम्बर के रावत रावत केसरी सिंह। तो बच्चों, सलूम्बर जो उदयपुर के रावत जो केसरी सिंह थे, इन्होंने तात्या तोपे की सहायता की थी, ओनली फॉर वो भी रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या तोपे के फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो बच्चों, क्योंकि ये अपने कहाँ पर आए थे, थोड़ा सा आप अंदाजा लगो बच्चों। ये मुख्यतः अपने कहाँ पर आए थे? मेवाड़ उदयपुर में आए थे, मेवाड़ में आए थे। तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। तो मेजर सावर्स ने आलोचना की थी। इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, और बच्चों किसने पुष्टि की? ये कथन कहने वाले कौन थे बच्चों? तो कैप्टन सावर्स थे, अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने बहुत इसकी मतलब फांसी देने का बच्चों कोई रीजन ही नहीं था, ऐसी फांसी दे दी थी उनको। ठीक है, अब देखो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था बच्चों? राम सिंह। अब बताओ, राम सिंह तो ये कोटा बूंदी में रहते थे। उदयपान सिंह थे बच्चों धौलपुर के शासक, लेकिन जब राजस्थान के एकीकरण हो रहा था तब राजस्थान का उदय हो रहा था, उदयपान सिंह थे। अब बच्चों यहाँ पर आएंगे भगवंत सिंह। यानी जब क्रांति हो रही है, धुआं उठ रहा है, तो भगवान के प्रोसेस सब कुछ होता है। ठीक है, धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर। बच्चों, यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देवा गुर्जर है, रामचंद्र है और हीरालाल राणा है। बच्चों, राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां पर विद्रोह करने वाले क्या थे? अन्य रियासत से, मतलब बाहर की रियासत से आए थे। कहाँ से आए थे बच्चों? ये ग्वालियर से आए थे और अपने इंदौर के थे। कहाँ के थे? ग्वालियर और इंदौर से आए थे ये। और इसके 2 महीने के बाद में पटियाला के शासक ने वहां के जो राजा भगवंत सिंह को वहां से बच्चों क्या करवाया था? आजाद आजाद उनको क्या करवाया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की गई थी बच्चों, वो रोटी थी। क्या थी बच्चों? रोटी थी। क्या थी? रोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन थे बच्चों? विष्णु भट्ट गोडसे। कौन थे बच्चों? विष्णु भट्ट गोडसे थे, जिन्होंने मांझा प्रकाश पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसमें इतना कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, जहां इंपोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, यानी कि 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका, ये पुस्तक बच्चों किसने लिखी थी? अपने नाथूराम खड़गावत के द्वारा लिखी गई थी। डोंगर जी और जवार जी, डोंगर जी और जवार जी बच्चों ये शेखावटी क्षेत्र के थे, सीकर के थे। कहाँ के थे बच्चों? सीकर के थे। और लोटिया जाट और अपने कन्ना मीणा, ये भी आपको सीकर के देखने को मिलते। सीकर के रिंगस गांव के थे, एक साधारण जाट परिवार में जन्मे थे। 1804 में बच्चों इनका जन्म होता है। ठीक है, और बच्चों ये थे अपने कौन? कन्ना मीणा, ये लोटिया जी का प्रमुख मित्र था। डोंगरी जी और जवार जी ये मुख्यतः आपके बटोट या पाटोदा सीकर के कौन थे बच्चों? कस्बा राजपूत थे। ठीक है, अब देखो इसमें से भोले पाले कौन थे? डूंगर जी थे। डूंगर जी को धोखे से क्या कर दिया? कैद कर दिया जाता है, आगरा के जेल में इनको डाल दिया जाता है। लेकिन बाद में जवार जी ने कर्णिया मीणा व लोटिया, इसीलिए इनको इनकी बात पहले की अपने कर्णिया मीणा और लोटिया जाट की मदद से वहां से इनको क्या कर देते? छुड़वा देते। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, बीकानेर के पास गढ़सीसर में, बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने
बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी और जवाजी को घेर दिया। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डोंगजी और जवाजी ऐसे थे जिन्होंने बच्चों बीज बोने का काम किया था। क्या किया था? बीज बोने का काम किया था, यानी कि गरीब लोगों के अंदर बांटते थे। ठीक है, जो भी ये लूटपाट करना वगैरह, तो बच्चों वो क्या करते, गरीबों में बांटने का काम करते थे। तो इसलिए इन्होंने बीकानेर और जोधपुर रियासत जो थी उनसे उन्होंने युद्ध किया था। कहाँ पर? अपने बीकानेर के गढ़सीसर के पास में। तो इसको याद करने का तरीका बीज बोए थे। क्या किया उन्होंने? ऐसे बीज बोए थे कि सबने उनको आज भी इनको याद किया जाता है। ठीक है, अब देखो अंत में बच्चों क्या होता है कि जोधपुर का जो दुर्ग है वहां पर डोंगजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहां पर इनको बंदी बना दिया जाता है। ठीक है, डोंगजी और जवारजी में किस राज्यों की सेना के बीच में संघर्ष हुआ? तो बच्चों ये बीकानेर के पास में, और डोंगजी और जवारजी ने बीज बोने का काम किया। बीकानेर और जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन देने का काम किया था बच्चों। वो कौन थे? अमरचंद भाटिया थे। कौन थे बच्चों? अमरचंद भाटिया। ठीक है, और अमरचंद भाटिया बच्चों बीकानेर के थे, लेकिन अपना जो सारा जो कामकाज था वो ग्वालियर एमपी में था, और जनमानस में इन्हें दूसरा भामाशाह कहलाते हैं। ठीक है ना, ये राजस्थान के अपने 1857 के में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्या थे बच्चों? क्रांतिकारी थे। कौन? अमरचंद भाटिया। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में फांसी पर लटकाया गया, कुशल सिंह। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को क्या किया था बच्चों? फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात बच्चों, एक और है अपने हेमू कलानी। किसी के मायने में आ जाएगा कि बच्चों हेमू कलानी भी तो थे ना सर। तो बच्चों वो हेमू कलानी कहाँ के थे? सरदार से शुरू के थे। कहाँ के थे बच्चों? सरदार से शुरू के थे। उनके मात्र 16 वर्ष की आयु में इनको फांसी पर लटकाया गया था। सबसे कम उम्र के वो थे। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर और भेंट की गई थी? तो बच्चों वो कौन थे? सामोद, जयपुर के रावल शिव सिंह। सामोद के रावल शिव सिंह थे। ये बच्चों ऐसे दोगला इंसान था ये क्या कहता था? अपने जयपुर के शासक को चलो देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि सामोद के जो रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया। विद्रोहियों का पक्ष लिया। अब देखो विद्रोहियों का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? इसने क्या बोला कि मुगल बादशाह और अपने अंग्रेज दोनों से क्या रखो? मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो। दोनों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है। इसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नजर भेंट की। अब देखो बच्चों 1857 की क्रांति में जो मुगल बादशाह थे ना, वो विद्रोहियों के साथ में थे। क्या थे? विद्रोहियों के साथ में थे। ठीक है, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार था इसको अस्वीकार किया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में पॉलिटिकल लेजेंड कौन था? मैंने बता दिया बच्चों। उदयपुर के अंदर बारिश वगैरह हो रही है, बारिश ज्यादा है, नदियां ज्यादा है, तो वहां पर सॉवर्स में स्नान करना पड़ता है। उदयपुर के पॉलिटिकल लेजेंड कौन थे? कैप्टन सॉवर्स। अब देखो सारे देख लो। अपन क्या पहनते? कोट पहनते हैं, उसके क्या होते? बटन होते हैं, तो मेजर बटन। मारवाड़ जोधपुर के अंदर कौन होगा? मैक मोसन होगा। कौन सा होगा? मैक मोसन होगा। टाकियो टाकियो मैक मोसन ने टाकियो। मेवाड़ के अंदर उदयपुर में मेजर सावस। जयपुर के अंदर में क्या ईडन गार्डन है अपना पूरा क्रिकेट हिस्ट्री में। ऐसे में बोलना अक्सर ईडन गार्डन अपने जयपुर में नहीं, बच्चों याद करने के लिए। भरतपुर बच्चों जो अपना सन है या अपना भाई है वो भरत के जैसा होना चाहिए, मॉरिशन या नेक्शन। अपने सिरोही के पॉलिटिकल लेजेंड कौन थे? जेडी हॉल। क्या थे बच्चों? जेडी हॉल थे। 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा युग्म आपके असंगत है? बताना है। उदयपुर के सावस राइट है, जयपुर के कर्नल ईडन राइट है, बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल गलत है, जोधपुर के मैकमोशन। तो बच्चों जेडी हॉल कहाँ के थे? सिरोही के थे। अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। ठीक है, उदयपुर के अंदर सावस, कोटा में बटन, ये थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। जयपुर में कौन है? कर्नल ईडन। भरतपुर में आपका भाई है मेजर निक्सन। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय जब बच्चों कोटा के अंदर विद्रोह होता है 15 अक्टूबर को। कब होता है? 15 अक्टूबर को होता है। पॉलिटिकल लेजेंड कौन था? मेजर बटन। कौन था बच्चों? मेजर बटन। 1857 के समय सिरोही का पॉलिटिकल लेजेंड कौन था? बच्चों जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल थे। ईडन कहाँ के थे? जयपुर के। बटन कहाँ? कोटा के। मैकमोसन कहाँ के थे? मारवाड़ के।
1857 के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेरा भरत के जैसा कोई भाई नहीं। कौन था बच्चों? मॉरिसन। क्या था आपके? मॉरिसन। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट आपको कौन दिखे? कर्नल ईडन। कौन देखते? कर्नल ईडन देखने को मिलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनी। कौन थे बच्चों? लॉर्ड कैनी भारत के गवर्नर जनरल थे। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, आराम से सारे बच्चे कर सकते हो। कौन सा आसन? जेडी वाला आपका गलत हो जाएगा। जेडी वाला आपके सिरोही के थे बच्चों। कहाँ के थे? सिरोही के थे। दूसरे सारे ऑप्शन राइट है। 1857 के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? कौन थे बच्चों? स्वरूप सिंह। कौन थे बच्चों? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। अब देखो उदयपुर के कौन थे? स्वरूप सिंह। आपको याद रखना बच्चों, एक तो कोटा, बूंदी, इनके क्या थे? एक तो बच्चों कोटा के, एक आपके जयपुर के, एक आपके बूंदी के। इन तीनों के जो शासक कौन थे? राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। जोधपुर के शासक बच्चों क्या थे? तख्त थे। भाई कैसा होना चाहिए? भरत के जैसा होना चाहिए, जैसा भरतपुर के शासक जसवंत सिंह। सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। देखो बच्चों, आपका जो सिरोही में भी सर आ रहा है और शिव में भी स आ रहा है। धौलपुर के अंदर भगवान ही बचा सकता है, भगवंत सिंह। क्या हो जाएगा बच्चों? भगवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है। बीकानेर के सरदार करौली के शासक मदनपाल। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, तो वहां पर बच्चों वजीरदुल्ला। बूंदी के अंदर राम सिंह। अलवर, अलवर के अंदर बच्चों देखो विन, यानी अपन कहते हैं भाई लवर होते हैं वो क्या बन जाते? बिंद। क्या बन जाते? बिंद बन जाते। क्या बन जाते बच्चों? बिंद बन जाते हैं। जैसलमेर के अंदर रणजीत, अपन को युद्ध लड़ना है। झालावाड़ के शासक कौन है? पृथ्वी सिंह। बच्चों जो झूला होता है ना, अपन झूला खाते हैं, तो वो कहाँ होता है? पृथ्वी पे होता है। और प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। बच्चों आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो बांस के जैसा मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत है ना चाहिए। और डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह। यानी बच्चों सूर्य उदय कहाँ होता है? डूंगरी पे होता है। ठीक है, ऐसे ग्रह भी याद कर सकते हो। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे बच्चों? सूर्य कहाँ पर उदय उदय होता है? डूंगरी पे, तो इसका राइट आंसर उदय सिंह हो जाएगा। विनय सिंह कहाँ के थे? अलवर के थे। मदनपाल कहाँ के थे? करौली के थे। राम सिंह आपके कोटा बूंदी जयपुर के थे। 1857 के समय करौली के शासक कौन थे बच्चों? जब कोई टैक्स लगाता है ना, तो अपन को हमेशा मदद की जरूरत होती है, तो महाराजा मदनपाल। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से टॉक के नवाब कौन थे बच्चों? वजीरुद्दौला। कौन थे बच्चों? टॉक के नवाब वजीरुद्दौला देखने को मिलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? बता दिया सबको मैंने। आपके कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय। क्या थे? महाराव राम सिंह द्वितीय। बच्चों आरपीएससी और आरसीएम बोर्ड के द्वारा इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड, तो अपन ने सारे क्वेश्चन की अच्छे से बात कर ली है। और इस वीडियो की पूरी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे माइंड एकेडमी पे मिल जाएगी। आप अच्छे से डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। ठीक है बच्चों, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और कुछ और भी कुछ कमियां रह जाती है वीडियो में, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। कोई ऑप्शन गलत मैंने बता दिया हो, 99% तो गलती नहीं होती है, 1% ह्यूमन एरर हो सकता है बच्चों। ऐसे कोई इशू रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना भी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन वीडियो को खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, इसी के साथ अपन इस वीडियो को आज को एंड करते हैं। थैंक यू।